Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are all fine. In literary theory today I will discuss on formalism. तो बेटा आज मैं आप लोगों को फॉर्मलिज्म इजी से इजी वे में डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि फॉर्मलिज्म होता क्या है। कभी कभी हम कुछ वर्क पढ़ते हैं, समझ लें हम चार्ल्स डिकन पढ़ते हैं, वहाँ हमें चार्ल्स डिकन अपनी राइटिंग के थ्रू कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी इमोशनल करते हैं। हम सोचते हैं बेटा कि इनकी बुक में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी इन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया, ऐसा कौन सा इन्होंने फॉर्म यूज़ किया, ऐसी कौन सी इन्होंने लैंग्वेज यूज़ किया जिसकी वजह से हम इतना इमोशनल होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। तो बेटा ये सारी चीज़ें फॉर्मलिज्म में आ जाएंगी बेटा। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मलिज्म स्टार्ट कब हुआ बेटा। फॉर्मलिज्म स्टार्ट इन रशिया अर्ली 20th सेंचुरी। फिर इसके बाद इसके रशिया में ही 2 ग्रुप्स बनाएंगे बेटा। फर्स्ट था मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल इन 1915 जिसमें थे रोमन बॉक्सन। सेकेंड ग्रुप था बेटा ओपिया जिसमें थे बोरिस इग्नोवो, विक्टर शेलोविस्की, यारी टर्नोव। ये तीनों बेटा मेन फिगर थे। इन दोनों ग्रुप्स की स्टडी में से, डिबेट्स में से फॉर्मलिज्म शुरू हुआ, जिसको फॉर्मलिज्म जो टेक्स्ट होता है, जो फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है बेटा। नेक्स्ट है ओल्ड क्रिटिसिज्म फोकस्ड ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आथर, हिस्ट्री ऑफ वर्क, सोशल एंड कल्चर बैकग्राउंड। लास्ट पे है बेटा एनालिसिस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओल्ड क्रिटिसिज्म फोकस्ड ऑन हिस्ट्री। जो ओल्ड क्रिटिसिज्म था फॉर्मलिज्म से पहले, वो किसी वर्क को एनालिसिस करने के लिए इसकी हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करता था बेटा। नेक्स्ट बेटा हिस्ट्री ऑफ ऑथर। फिर इसके बाद ऑथर की हिस्ट्री के बारे में जानते थे कि कहाँ पैदा हुआ, कितनी स्टडी की, किससे शादी की, और फिर इसके वर्क की हिस्ट्री के बारे में जानते थे कि कौन कौन सी एज में इसने कौन कौन सी बुक पब्लिश की, कहाँ कहाँ पे इसने काम किया, कौन कौन सी एज में इसने काम किया। फिर ये इसकी हिस्ट्री को जानते थे। फिर इसके बाद सोशल एंड कल्चर बैकग्राउंड, कि जब वर्क लिखा जा रहा था तो इसकी सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड क्या थी, ऑथर की मेंटल सिचुएशन कैसी थी, इन सभी चीज़ों को एक जगह पर रख कर एनालिसिस किया जाता था। लेकिन फॉर्मलिज्म में ये सारी चीज़ें बेटा नहीं होती। जो फॉर्मलिज्म है, फॉर्मलिज्म फोकस्ड ऑन टेक्स्ट, इट्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस, राइम, मीटर एक्सेट्रा। इसके ऊपर बेटा फॉर्मलिज्म जो है फोकस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ निगलेक्टेड इन फॉर्मलिज्म, ऑथर, सोशो कल्चरल बैकग्राउंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट बेटा। जो फॉर्मलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, सारा फोकस जो है वो टेक्स्ट के ऊपर किया। टेक्स्ट में जो फॉर्म यूज़ हुआ, जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ, इस पर ज़्यादा फोकस किया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मलिज्म हमें ऑथर से कुछ बेटा लेना देना नहीं है। समझ लीजिए कि अगर हम लोग हैमलेट को पढ़ते हैं, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, अगर हम लोग हैमलेट को पढ़ते हैं, शेक्सपियर के बारे में जानना, इसकी लाइफ के बारे में जानना, एलिज़ाबेथन कोर्ट में जो पॉलिटिकल थी इसके बारे में जानना, सोशल पब्लिक के बारे में जानना, या कोई भी चीज़ हैमलेट को पढ़ते वक्त काम में नहीं आएगी। मेन जो उसका टेक्स्ट है, हैमलेट का जो टेक्स्ट है, इसे ही पढ़ना होगा। तो फॉर्मलिस्ट में जो टेक्स्ट है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। जो टेक्स्ट का फॉर्म है इसके ऊपर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ, राइम कौन सी यूज़ हुई, मीटर कौन सा यूज़ हुआ, जिससे वो टेक्स्ट इतना पावरफुल हुआ, इतना वो हमें अट्रैक्ट करता है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है बेटा। अगर हम लोग एग्जांपल लें शेक्सपियर की सोनेट की, तो शेक्सपियर की सोनेट 18 को एनालिसिस करना है तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे बेटा कि ये सोनेट है। तो फार्मलिस्ट क्या करेंगे कि ये सोनेट है, इस सोनेट में 3 पैटर्न्स यूज़ हुए हैं, 1 कैम्बलेट यूज़ हुआ है, इसकी राइमिंग स्कीम के ऊपर फोकस करेंगे, इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इसके टेक्स्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें निगलेक्ट करेंगे।
तो यही है बेटा चीज़ें फॉर्मलिज़म इसलिए बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और बाद में जो थीरीज थी वो स्टार्ट हुई। लास्ट पर फॉर्मलिज्म जो है वो टेक्स्ट है बेटा, वो फोकस करता है किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, फॉर्म के ऊपर, उसकी फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, राइम, मीटर, आयम्बिक, पैटर्न, इसके ऊपर बेटा ज़्यादा फोकस करता है। जो ऑथर की हिस्ट्री है, ऑथर के जो वर्क्स हैं, जो सोशल बैकग्राउंड्स हैं, उनको बेटा निगलेक्ट करता है। आई होप कि आप लोगों को बेटा समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।